नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में मार्च एंडिंग अभी करीब है। तो आपने ये प्रोसेस किया है या नहीं, जीएसटी में करना चाहिए और इनकम टैक्स में ये प्रोसेस देखना चाहिए। उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपका कोई स्टेप मिसिंग है या आपने वो प्रोसेस नहीं किया तो आपके पास अभी भी कुछ दिन बाकी है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर होके प्रोएक्टिवली काम कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ सीए शहशाह मुजोर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। और मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा प्रेजेंटेशन। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन है। फिनेंशियल ईयर एंडिंग एक्शंस क्या लेना चाहिए 2022-23 के लिए। तो ये फिनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। ये फिनेंशियल ईयर रहता है जैसे अपना कैलेंडर ईयर रहता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। वैसे अपना फिनेंशियल ईयर रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये 31 मार्च को खत्म हो जाएगा और अगला फिनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। तो पहले देखते हैं जीएसटी के हिसाब से। तो पहले देखिए कि अगर मिसमैच है आईटीसी के 2A में और आपके रिटर्न में, तो आप ये देखिए कि आपने रिटर्न में आईटीसी बराबर लिया है या 2A से वो मिसमैच हो रहा है। तो पहले तो वो करेक्ट कर लीजिए मार्च के रिटर्न में। तो आपको ये अच्छा हो जाएगा। आपके पास बहुत सारा समय रहता है, लेकिन अगर आपने मार्च रिटर्न में ये मतलब 20 अप्रैल तक आपने ये करेक्ट कर लिया तो आपका जो भी आईटीसी है आप क्लेम कर सकते हो। और 2A में दिख रहा है लेकिन आपने आईटीसी में नहीं लिया, वैसे हो सकता है। या आपने आईटीसी में लिया है पर आपके 2A में नहीं दिख रहा। तो ये देखिए और अगर इसमें मिसमैच है तो वो करेक्ट करके लीजिए। आपका सेल टर्नओवर विथ ई इनवॉइस अगर आपको एप्लीकेबल है तो ई इनवॉइस के साथ और ई वे बिल के साथ एनुअल समरी निकालिए और जीएसटी 3B से भी मैच कीजिए। तो ई इनवॉइस ई वे बिल अगर रहेगा तो ई वे बिल तो आपको एप्लीकेबल होता ही है। ई इनवॉइस अगर एप्लीकेबल है तो उसका सेल टर्नओवर से मैच कीजिए और 3B से मैच कीजिए। अगर कोई मिसमैच है तो उसका रिकंसिलिएशन बनाइए। रिकंसिलिएशन बनाने के बाद आपको ध्यान में आ जाएगा अगर कुछ बिल मिसिंग है तो वो मार्च के रिटर्न में आप अमेंड कर सकते हो। और अगर डेबिट क्रेडिट नोट्स है और वो पेंडिंग है तो उसका रिपोर्ट मार्च में कर दीजिए। तो ये ध्यान में रखिए। और तो अभी ये फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि अगर आरसीएम आपने मिसिंग किया है, जो भी रेंट का रहेगा, सिक्योरिटी का, लीगल का, या जिस पे भी आरसीएम एप्लीकेबल रहता है, ट्रांसपोर्ट का आरसीएम रहेगा। अगर आपका आरसीएम मिसिंग है तो वो आरसीएम आपने क्लेम करना है। पहले पे करना है फिर वो क्लेम करना है मार्च के रिटर्न में। तो ये 4 पॉइंट थे। अभी भी जीएसटी का फिफ्थ पॉइंट है कि अगर आप एलयूटी इस साल का एलयूटी भरना चाहते हो तो इस साल का भी भर सकते हो और अगले साल का भी। एलयूटी अभी चालू हो चुका है तो आप एलयूटी भर लीजिए। एलयूटी किसको एप्लीकेबल होता है? जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हैं, लेकिन वो अपना उस पे आई जीएसटी बिना लगाए वो आगे दे देते हैं। तो एलयूटी भर लीजिए। एलयूटी अप्रूव हो जाएगा तो आपको ये देने की जरूरत नहीं रहती। तो एलयूटी भर के ले लीजिए। और कंपोजिशन और जीएसटी डिक्लेरेशन का भी, जीटीए डिक्लेरेशन का भी मार्च महीना के पहले अपने को करना पड़ता है। तो कंपोजिशन में आप जाना चाहते हो, आप रेगुलर टैक्स पेयर हो लेकिन कंपोजिशन में शिफ्ट होना चाहते हो तो आपको जीएसटी पोर्टल पे बताना पड़ेगा कि मैं कंपोजिशन पे शिफ्ट हो रहा हूँ। वैसे ही आप अगर जीटीए में जाना चाहते हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट में, तो उसके लिए भी डिक्लेरेशन है, वो आपको पोर्टल पे भरना पड़ेगा मार्च से पहले। आगे है
कि अगर आपका रिफंड एप्लीकेशन पीरियड अप टू मार्च 2021 का, आपको रिफंड एप्लीकेशन अभी करना पड़ेगा। अगर रिफंड एप्लीकेशन अभी आपने नहीं किया तो आपके केस टाइम बार्ड हो जाएगी और ऑफिसर रिफंड रिजेक्ट कर सकता है। तो ये ध्यान में रखिए और जीएसटी का रिफंड का एप्लीकेशन कीजिए इनोवेटिव टैक्स स्ट्रक्चर में या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज में आप ये कर सकते हो। तो कट ऑफ इनवॉइस नंबर और रिस्टार्ट नंबर ऑफ, हाँ तो ये एक अच्छा पॉइंट है, बहुत जन मिस कर जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिए, जब फिनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 खत्म हो जाएगा और 1 अप्रैल से आप न्यू बिल बनाना चालू कीजिए और न्यू बिल का नंबर नए सीरियल नंबर से चालू कीजिए। आप कंटिन्यू सीरियल नंबर से मत कीजिए, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो नए सीरियल नंबर से चालू करने के बाद आपको ध्यान में आ जाएगा। और उसका एक फायदा भी ये है, अगर आप कंटिन्यू में रहोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपके बिल कितने बन रहे हैं। लेकिन आपने नई सीरीज चालू की और आपको 6 मंथ तक देखना पड़ेगा। 6 मंथ समझो, आपका सितंबर में आपका पिछले साल अगर एक 150 बिल हो गए हैं तो इस साल 200 बिल हो गए हैं आपके। अमाउंट वाइज आप चेक कर सकते हो कि आपका टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं और आपका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है या नहीं। तो इसका भी एक फायदा है और जीएसटी में भी उसका अच्छा खासा फायदा रहता है, क्योंकि जीएसटी में नए सीरियल नंबर से आपने शुरू किया तो आपको समझ जाएगा सीरियल नंबर वाइज और वो अच्छा रहेगा जीएसटी के हिसाब से। तो ये थे 7 पॉइंट जीएसटी के लिए। अपन अभी देखेंगे इनकम टैक्स के लिए क्या एप्लीकेबल है। तो इनकम टैक्स के लिए पहले तो है कि आपका अगर टीडीएस डिडक्टेड है तो वो डिडक्शन बराबर किया है या नहीं, आपके 26 ईयर्स में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। ऑफकोर्स मार्च का अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपका दिसंबर का रिटर्न कि जो भी टीडीएस आपके डिडक्ट हो चुके हैं, जिसने भी डिडक्ट किया है वो आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं वो चेक कीजिए। अगर नहीं हो रहा तो कंसर्न पार्टी को अपना इंटीमेशन दे दीजिए कि आपका टीडीएस डिडक्शन हमको नहीं दिख रहा। और अगर शॉर्ट पेमेंट है या नो डिडक्शन है वो उसका इंटीमेशन उनको दे दीजिए। दूसरा ये है कि एडवांस टैक्स और टीडीएस, तो ये सब एडवांस टैक्स अगर शॉर्ट है तो 31 मार्च के पहले भरना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले ये करना पड़ेगा, आपके सेल्स या रिसीट जो भी है उसके हिसाब से आपको टेंटेटिव प्रॉफिट कैलकुलेशन करना पड़ेगा और प्रॉफिट कैलकुलेशन पे आपको पहले कंपटीशन ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा। आपका इनकम कितना है, उस पे टैक्स कितना आता है, टैक्स आने के बाद आपका इनकम कितना है उस पे डिडक्शन कितना चला जाएगा, डिडक्शन के बाद जो भी इनकम आएगा उस पे टैक्स कितना होगा, वो टैक्स पे टीडीएस पहले से ही कितना कट हो चुका है और अपना एडवांस टैक्स आपने कितना भरा है। अगर तभी भी शॉर्ट पेमेंट है तो 31 मार्च से पहले भर दीजिए। अगर आपने 31 मार्च से पहले भर दिया तो आपका उतना इंटरेस्ट बच जाएगा। तीसरा ये है कि एआईएस रिपोर्ट और फॉर्म 26 एएस देखिए और ऑल ट्रांजैक्शन देखिए और वो बुक्स के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं वो भी देखिए। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है कि आपने किया नहीं लेकिन एआईएस में दिख रहा है तो वो पहले चेक कीजिए कि आपका ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो आपको वो देखना पड़ेगा और वैसे आपको रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट थे इनकम टैक्स के। अभी भी 3 पॉइंट बाकी है। ये 4th पॉइंट है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का रिकॉर्ड कीजिए 31 मार्च 2023 का। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा है तो आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने फिजिकली वेरीफाई किया तो वो मोस्टली मैच हो जाएगा या करेक्टली मैच हो जाएगा। तो रिकॉर्ड करके रखिए तो इसके ये अच्छा रहता है और वो अकाउंटिंग के लिए भी अच्छा रहता है। दूसरा ये है कि अगर आप टैली या अदर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो ब्रेकअप कीजिए टैली का 2022-23 का ब्रेकअप करके वो अलग से रखिए और 23-24 का नए से शुरुआत कीजिए। तो ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेकअप करने से आपका डेटा, अगर कुछ आपने गलती से पिछले साल एंट्री कर दी टैली में, तो और आपको ध्यान में नहीं आया, तो आपकी पूरी बैलेंस शीट बिगड़ सकती है और आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सी एंट्री आपने गलत कर दी है। तो ये ध्यान में रखिए, ये ब्रेकअप करने से वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है और बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन से बच जाती है। तो 6 पॉइंट क्या है कि अभी 1 अप्रैल 2023 से ऑडिट ट्रेल की एप्लीकेबिलिटी आ रही है। पहले तो ये 1 साल पहले थी, 1 अप्रैल 2022 से, लेकिन एमसीए ने वो आगे एक्सटेंड कर दी थी। लेकिन इस साल अभी तक कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। तो 1 अप्रैल 2023 से ऑडिट ट्रेल एप्लीकेबल होगा। तो ऑडिट ट्रेल का फीचर आपके जो भी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस है, उसमें इंस्टॉल कीजिए और ऑडिट ट्रेल चालू कीजिए। तो ये थे इनकम टैक्स के 6 पॉइंट। अभी एक पीटीआरसी का प्रोफेशनल टैक्स जिनका भी है, जो प्रोफेशनल टैक्स आप अपने एम्प्लॉय से कलेक्ट करते हो, वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो ये कैसे रहता है, महाराष्ट्र में इसका ऐसे रहता है इम्पैक्ट कि 200 रुपए आपको कट करना पड़ता है और फरवरी में 300 रुपए। ऐसे एक एक एम्प्लॉय से 2500 रुपए आप कट कर सकते हो और उसके स्लैब रहते हैं। तो वो स्लैब के हिसाब से आपका जितना भी प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन का आएगा, प्रोफेशनल पीटीआरसी, वो आपको 31 मार्च 2023 से पहले भरना पड़ेगा। अगर उससे पहले नहीं भरा तो आपको आगे पेनाल्टी का सामना करना पड़ता है। तो ये ध्यान में रखिए। पीटीआरसी बहुत जन भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत जनों का ऐसे रहता है कि पीटीआरसी का जो भी टैक्स है वो टैक्स 50,000 से कम आ जाता है। तो 50,000 से कम आने से क्या होता है कि वो एनुअल पीरियडिसिटी एप्लीकेबल हो जाती है। और एनुअल पीरियडिसिटी में कैसे रहता है कि साल में एक बार रिटर्न भरना रहता है। तो बहुत जन ये भूल जाते हैं और बाद में पेनाल्टी के साथ ये भर देते हैं। तो ये ध्यान में रखिए, ये भी आपको एप्लीकेबल है। तो ये थे मार्च एंडिंग के जो भी जीएसटी और इनकम टैक्स और पीटीआरसी में क्या करना है आपको, ये ध्यान में रखिए। और ऐसे आप अगर कर लेते हो तो बहुत से काम आपके सिंपल हो जाएंगे। आपको अकाउंटेंसी में, ऑडिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही फ्लुएंटली ये काम हो जाएंगे। और एक लास्ट बात कि पिछले साल सरकार ने इनकम टैक्स की डेट नहीं बढ़ाई है। 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न की डेट जिनको ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, और 30 सितंबर जिनको भी इनकम टैक्स का ऑडिट एप्लीकेबल है, तो वो डेट नहीं बढ़ाई। इसीलिए आप विद इन टाइम भर के लीजिए और जल्द से जल्द आपके सीए के पास जाके अपना रिटर्न इस साल का भर के लीजिए। जितने जल्दी भरोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना बहुत से काम सीए देख लेगा। और अगर कोई आपको वहां पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको बता देगा। तो ये ध्यान में रखिए। और ये वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।